मेरा ट्वीट साफ स्पष्ट करता है कि मैंने दीपोत्सव महापर्व पर लोगों को बधाई शुभकामना भी दी। लोगों को अपने घरों में दिया जलाने की अपील करने के साथ साथ ये भी अनुरोध किया कि दिया जलाएं, लेकिन पड़ोसी के यहाँ भी दीप जलना चाहिए। रही बात जिस धन की देवी के प्रतीक के रूप में लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, ये एक परंपरा हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक सच से कोसों दूर है। क्योंकि अगर सही मायने में धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता तो दुनिया के तमाम देशों में, गरीब देशों में भारत शुमार नहीं होता। आज भी देश में 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी गरीबी, लाचारी, बेबसी, बदहाली में बीत रही है। यहां तक कि उनको मात्र 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताने की मजबूरी आ पड़ी है। स्वाभाविक रूप से इसे लोग स्वीकार करें या न करें, लेकिन सच यही है कि वो 80 करोड़ परिवार जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताते हैं, क्या अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं? क्या 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने वाले 80 करोड़ परिवार अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस या वैज्ञानिक बनने का सपना कभी सोच सकते हैं? करते ही नहीं। और साथ ही साथ आज करोड़ों नौजवान बेरोजगार होकर के दर ठोकरे खा रहे हैं। करोड़ों बेरोजगार नौजवानों के सामने रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। अगर धन की देवी की लक्ष्मी पूजा करने से गरीबी जाती होती तो न 80 करोड़ परिवार 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताता और न करोड़ों नौजवानों को रोजी रोटी के लाले के लिए तरसने पड़ते। तो स्वाभाविक रूप से ये परंपरा हो सकती है, लेकिन मैंने अपील किया, मैंने किसी पूजा का विरोध नहीं किया, बल्कि अपील किया कि सही मायने में घर की लक्ष्मी गृहिणी है। इसलिए कि शाम सुबह उठते बैठते सोते जागते 24 घंटे वो गृहिणी ही है जो घर को साफ सुथरा, सुंदर, सुघर, स्वर्ग बनाने में लगी रहती है। छोटे से बड़े सभी सदस्यों को प्रेम के धागे में पिरोकर एकता का पाठ पढ़ाती है और घर की तरक्की और बेहतरी के रास्ते पर ले जाती है। अगर पूजा ही करना है तो घर की देवी, घर वाली यानी गृह लक्ष्मी की पूजा करिए, जिससे कि घर में हमेशा सुख संपदा, खुशहाली बनी रहे। ये अपील है, अपील किसी का विरोध नहीं, बल्कि ये अपील जो मैंने व्यवहार में किया वैसा लोगों से करने की अपील किया। इसका अर्थ अगर लोग अन्यथा लेते हैं, सब समझते हैं उनकी सोच की बलिहारी है। लेकिन आपने मिल रहा है, देश तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। बात तो यह है कि अगर चौथे नंबर का ये आर्थिक रूप से देश बन चुका तो 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी क्यों बिता रहे हैं? इस देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? किसी चीज को राजनीतिक रूप से कैश करना अलग चीज है, व्यवहार में क्या है वो अलग चीज है। लेकिन राजनीतिक तौर का इसमें कोई मामला ही नहीं है, ये तो हमेशा से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।